ये शरीर का पहला जड़ है, वो है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी जहां खाना हजम होता है। इतना तो बात समझ में आती है। अब ये पाचन तंत्र यहाँ बैठे कितने लोगों के पास होगा? सभी के पास है। और हमारे घर में कितने लोगों के पास रहेगा? भाई साहब, सबके पास है। सभी के। अभी हमने हमारे शरीर में कुछ भी हमने खाया, हमने खाना खाया, पानी लिया और ये पाचन तंत्र में जाता है, तो इसका काम क्या है? पचाना। ये पाचन तंत्र जब भगवान ने बनाया था तो उस समय उनको भी मालूम नहीं था कि इंसान आगे चल के इतना खाद डालेगा, इतना केमिकल डालेगा। उसके हिसाब से जैसे गाड़ी बनाने वाला जब इंजन बनाया तो उसने किसके हिसाब से इंजन बनाया? पेट्रोल या डीजल के हिसाब से। अभी उसमें थोड़ा नया मॉडिफिकेशन हो गया तो गैस के हिसाब से, बराबर। लेकिन इंसान थोड़ा और ज्यादा दिमाग वाला निकला तो उसको पता चला कि पेट्रोल या डीजल में थोड़ा केरोसिन मिला दें। इंजन भगवान ने बनाया, पाचन तंत्र और ये सब सारा इंजन बनाया, तो उन्होंने अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छा हवा के हिसाब से बनाया। लेकिन अभी इंसान ने पैदावार बढ़ा, जैसे पेट्रोल में केरोसिन, इतना समझ में आएगा? अब पेट्रोल में केरोसिन जाके जैसे गाड़ी की हालत खराब कर देता था, वैसे ही हमारे हवा, पानी, भोजन में ये सब कचरा मिक्स होकर के जब अंदर जा रहा है तो हमारे अंदर की हालत खराब कर दे रहा है। तो जो इंसान 80, 90, 100 साल बिना डॉक्टर के जीता था, उसकी हालत आज 60, 70, 80 में आ गई है, 50 में आ गई है, 50, 60, 70 में आ गई है। तो जो खाना बढ़िया से पचन होना चाहिए, जो खाना बढ़िया से पचन होना चाहिए, ये गेहूं को आटा में बदलने वाला चक्की कितने लोगों ने देखा? दिन में, महीने दिन में वो जो पिसाई करने वाला आदमी रहता है ना, वो चक्की को पूरा खोलता है और फिर ये जो दोनों पार्ट रहता है जो रगड़ता है, इसको ऊपर से छेनी हथौड़ी से, अभी तो ग्राइंडर मशीन आ गया है, उसकी धार निकालता है कि जो बढ़िया से यहाँ पे पिसाई होना चाहिए वो नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है कि जब खाना बच गया, पचन नहीं हो गया, तो वो क्या बनाता है? एसिडिटी का शिकायत। कब्ज अगर ज्यादा पुराना हो गया तो बवासीर, पाइल्स कहते हैं, मराठी में इसको मूड व्याधि कहते हैं। मूड व्याधि, मूड व्याधि यानी जड़ की बीमारी। करने के बाद साल 6 महीना ठीक रहेगा, 2 साल ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से होता है, क्योंकि उसका जड़ ठीक नहीं होता। अब इसके बाद, अब ये खाना जब हजम होता तो इससे बनना चाहिए था खून। अभी खाना बढ़िया, गैस बन गया ज्यादा, तो खून क्या होएगा? खून कम बनेगा। जैसे ही खून कम बनेगा तो आगे हमको क्या लगेगा? कमजोरी लगेगा। जब कमजोरी लगेगा तो हमको नींद ज्यादा आएगा। समझ में आया बेटा? हाँ, नींद ज्यादा आएगा। अभी नींद ज्यादा आएगा, कमजोरी लगेगा, फिर थकान लगेगा, फिर थकान के बाद क्या होएगा? कमजोर जब आदमी होता है तो उसको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है। आपके शरीर में प्रोटीन, जो दाल हम लोग खाते हैं ना, अगर प्रोटीन हजम नहीं हो गया तो यूरिया और यूरिक एसिड में बदलेगा। अभी यूरिया अगर बढ़ गया तो छानने का लोड किडनी पे आएगा। आज किडनी का फेलियर का रेशियो ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो हमारा जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। अभी हम लोग इसमें दर्द, कोई भी दर्द होएगा उसमें भी पाचन तंत्र, अभी खाना बढ़िया से हजम नहीं होएगा तो हजम होने के बाद हमारा खाना 7 चीजों में बदलता है। सब धातुओं में कमजोरी आने लगती है, और जैसे ही हमारी धातुओं में कमजोरी आने लगती है, अंदरूनी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। किसी को शादी के बाद घर में खुशी नहीं आता है, किसी को पीरियड, लेडीज लोग पीरियड का तकलीफ हो जाता है, किसी को व्हाइट डिस्चार्ज का तकलीफ आ जाता है, किसी को बहुत सारा 10-12 साल हो गया शादी के बाद, अभी तक खुशी नहीं होता है, घर में आता है। ये सब सारी चीजें शुरू कहाँ से होती है? जड़ कहाँ पे है? पाचन तंत्र। खाना हजम नहीं हो रहा है। खून की नली हम सभी के शरीर में है 1 लाख किलोमीटर, उसको ऐसे नापे हैं। अब 1 लाख किलोमीटर में
ये खून कचरे वाला घूम रहा है, जगह मिलता है वहाँ ये कचरा जमा होने लगता है, तो उसमें खून बराबर पास नहीं हो पाता। जब कम जगह में ज़्यादा पास होना पड़ता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो हमको पता चलता है कि हमारा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। अब बीपी बढ़ना घटना, कभी ज़्यादा बीपी बढ़ जाए तो ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, पैरालिसिस भी हो जाता है बीपी बढ़ने की वजह से, बहुत सारी चीज़ें। अगर ये नस आगे ज़्यादा अगर भर गया और ये हार्ट का नस अगर है और इसमें खून बिल्कुल पास नहीं होएगा तो एक लाइन और आएगा, हार्ट अटैक आ जाने की चांस बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर का गोली हमारे पास है, हार्ट अटैक में अगर हम हॉस्पिटल पहुंच पाए तो कुछ उपाय मिल पाता है, लेकिन उपाय क्या मिलता है? वो बाईपास सर्जरी और फ्लाईओवर जैसा काम होता है, बाईपास। ये कचरा साफ वहां भी नहीं हो पाता। अभी सवाल ये है कि मेरा जड़ कहाँ पे? ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है, हेलो, तो बहुत छोटा है, नहीं तो और बड़ा कर सकते हो जाएगा। अब ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है और हम ये शरीर में जड़ के लिए नहीं, हमारे पास डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं तो हमारे पास गैस का गोली है, एसिडिटी का गोली है, कब्जियत हो गया उसके लिए चूरन है, कमजोरी हो गया उसके लिए गोली है, खून कम हो गया उसके लिए गोली है, दर्द हो रहा है उसके लिए दर्द का गोली है। हालांकि दर्द का गोली ज्यादा दिन खाइएगा तो किडनी फेल करता है, वो हर गोली पे लिखा है, फिर भी दर्द होता है तो लोग खाते ही है। अभी इसके बाद अगर आपको बीपी का गोली हमको मिल जाता है, हार्ट अटैक हो गया उसकी गोली मिलता है, ब्रेन में कुछ हो गया उसकी गोली मिल जाता है, आँख की रोशनी के लिए हमको ड्रॉप मिल जाता है। अभी आप खाली इतना ही सोचना है कि मेरा जड़ ये है, अगर ये कचरा साफ होते रहे और पाचन तंत्र मेरा मजबूत होता रहे, उसकी छेनी हथौड़ी से क्या बोलते हैं उसको, जैसे वो पाठ का बताया मैंने, उसकी धार अगर लगती रहे, पाचन अगर मजबूत रहे, बढ़िया से खाना हजम होएगा तो कोई परेशानी आएगा नहीं। ये जड़ को सुधारने का कोई साधन मुझे नहीं मिल रहा है। हम लोग ये दवाइयाँ जो नहीं, अभी ये बात को आप जब तक आप बीमारी की बात करेंगे तो डॉक्टर आपसे जीत जाएंगे। ये बात आप दुनिया में किसी भी डॉक्टर के भी सामने आप करेंगे ना तो उनके पास भी इसका जवाब नहीं रहेगा। क्यों? कि वो भी खाना वही खा रहे जो हम खा रहे हैं, वो भी पानी वही पी रहे जो हम पी रहे हैं, वो भी हवा में वही सांस ले रहे जो हम ले रहे हैं। कचरा जैसे मेरे शरीर में जा रहा है उनके भी शरीर में जा रहा है। उनको ज्ञान सिर्फ बीमारी का है, बीमारी के दवाई का है। शरीर में से ये कचरा कैसे बाहर निकालना, जड़ को कैसे मजबूती देना, मेरा पाचन कैसे मजबूत रहेगा, ये खून के नली का कचरा कैसे साफ होकर के मेरे नली कैसे साफ रहेगी, इसका ज्ञान उनको भी नहीं है। और उनके पास ज्ञान है तो समाधान नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो फिर दूसरी बात ये सोचना कि भाई ये कचरा कौन कौन खा रहा है। सभी को है तो समझ लीजिए कि जिसकी जरूरत सभी को है और वो सिर्फ मेरे पास है या इतने लोगों के पास है तो उसका बिजनेस कितना बड़ा होगा। ये बात हमको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस, करोड़ों अरबों का बिजनेस इसके पीछे छिपा हुआ है। लेकिन ये समझ में आने के संजीवनी बूटी, जिसको आज के 5000 साल पहले लोग संजीवनी बूटी कहते थे, जब राजा लोगों का जमाना आया तो उसे राजाओं की जड़ी बूटी कहते थे, राजा लोग इस्तेमाल करते थे ढूंढ ढूंढ के। और आज का वैज्ञानिक युग उसे जड़ी बूटियों का राजा करके बता रहा है। ये वो सारी जड़ी बूटियों में उसका राजा करके बता रहा है। उससे ताकतवर वनस्पति इस धरती पर नहीं है, ऐसा आज का विज्ञान बता रहा है। तो मैं बता रहा हूँ इसके लिए नहीं, आज इंटरनेट पे आप, इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे आप ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा। और बाकी कुछ चीजें जब ऑफलाइन का जमाना था तो जब हम नए नए थे तो उस समय क्या क्या चीजें हम लोग करते थे। इसने जो जड़ी पे काम किया है, इस जड़ी का प्रोडक्ट भारत में अभी तक कोई बना नहीं रहा है। 150 साल पुरानी कंपनियां हमारे पास हैं, डाबर है, हिमालय है, बैद्यनाथ है, चरक है, अभी 20 साल से लगभग। लेकिन जिस जड़ी का प्रोडक्ट रिएक्शन ने दिया इस जड़ी के ऊपर कोई भी आयुर्वेदा की कंपनी भारत के अंदर अभी तक प्रोडक्ट हमें दिया नहीं है, कंपटीशन नहीं है। और जिस कीमत में दिया है, इस कीमत को सस्ता कैसे करना, इसमें चाइना का भी दिमाग नहीं चल रहा है।